एग्जाम की प्रिपरेशन में बड़े हेल्प करेंगे, क्योंकि ये हैक टॉपर इस्तेमाल करता है टॉपर बनने के लिए। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है पिछले 19 साल के ऑफलाइन कैरियर में, और मैंने बच्चों से पर्सनली इस साल बात भी की है कि भाई तुम ऐसा क्या करते हो कि सेम मेहनत में तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं। तो 5 हैक्स 5 मिनट बताऊंगा। पहला है कि अपना स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज रखो। टॉपर खुद ऑर्गेनाइज होना हो, वो डेलिबरेटली अपना स्टडी स्पेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या ड्यूरिंग अपना नॉर्मल स्टडी जो भी वो पढ़ाई करते थे वो ऑर्गेनाइज रखते थे। ऑर्गेनाइज का मतलब यहां पर है कि अपनी उस सब्जेक्ट की सारी की सारी किताबें, सारे के सारे नोट्स, सारे के सारा एक्स्ट्रा मटेरियल, सारी की सारी वीडियोस, पानी की बोतल, घड़ी, पेन, रबर, शार्पनर, ग्राफ, हर चीज उस टेबल पे साफ सुथरे तरीके से बेड पर जहां भी आप पढ़ते हो ऑर्गेनाइज करके रखते हो, फैला कर नहीं रखते हो। मतलब आपका आज प्रोडक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी कॉपी लेने फिर आप उस रूम में जा रहे हो, फिर अपना कबर्ड खोल रहे हो, किताब को ढूंढने के लिए, पानी पीने के लिए उठ रहे हो। नहीं, आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है। ऑर्गेनाइज्ड बंदा ज्यादा प्रोडक्टिव होता है उस आवर्स में एज कंपेयर टू जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। तो जब भी पढ़ो ऑर्गेनाइज्ड होकर पढ़ो। मैं बहुत जल्दी बताऊंगा क्योंकि आपका टाइम बड़ा कीमती है। फिर अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स पहचानो। हर एक व्यक्ति का एक मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स होता है। हैप्पी आवर्स बार में लिखा होता है ना, हैप्पी आवर्स। तो यहां पर भी एक मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स जरूर होता है। जैसे अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो मेरा जो इवनिंग का 7 से लेकर रात को 12 बजे का टाइम है ना, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। या अर्ली मॉर्निंग कईयों का होगा, कईयों का आफ्टरनून में होगा, कईयों का नाइट में होगा, कईयों का मिड नाइट में होगा। ठीक है ना। जब मैं पढ़ता था तो मैं सबसे ज्यादा मतलब स्कूल से आया, सोया, खेला, खूब खेला, उसके बाद मैंने क्या किया 7 साढ़े 7 बजे पढ़ने बैठता था और 12 साढ़े 12 1 बजे तक पढ़ता था। तो वो मेरा सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता था। तो यहां पर हमें क्या करना है, अपने सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स में सबसे मुश्किल टास्क उठाना है। जो चैप्टर, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है आपको वो उठाना है, और लाइटर पोर्शन बाकी डेज, बाकी समय पर, बाकी वक्त पर आपको करना है। करेक्ट? ठीक है जी। तो ये हर एक बच्चे को पता होता है। नहीं पता तो फोकस होकर 2 मिनट सोचोगे आपको चल जाएगा। तीसरा, सोशल मीडिया नहीं हटाना, उसकी नेगेटिविटी हटाओ। यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है, इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है, उसको नहीं फोन से हटाना। ओके गाइस, आई एम लीविंग इंस्टाग्राम टिल एग्जाम्स। अरे नहीं करना। आपको मैंने जितने भी टॉपर से बात की है उन लोगों ने सब कुछ चलाया है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज चलाई है, लेकिन उन्होंने उसमें से नेगेटिविटी हटा दी, उन दोस्तों को हटा दिया जो नेगेटिव है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, मेरे पेट बैच वाले बच्चे जानते हैं, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सभी दोस्तों से नहीं, उस दोस्तों से जो या तो पढ़ने नहीं देता या आपकी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो उस पोस्ट को, उस चैनल्स को, उस हर चीज को हटा दो जहां से आपको लगता है कि ये नेगेटिव है आपके लिए या आपको पढ़ने नहीं दे रहा। फोकस होकर एक चैनल फॉलो करना है, मल्टीपल चैनल फॉलो कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव समझ लो ना, आपको पता होना चाहिए कि आपका नेगेटिव चीज क्या है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो वहां पर उन चीजों से आपको दूर रहना है। गंदे पोस्ट, आप सब समझ लो मैं आपको क्या कह रहा हूं। तो उन चीजों से, उलझुल की रील्स नहीं देखनी। आपको उन चीजों को बंद करना है जो आपके इस समय काम नहीं आने वाला। करेक्ट? उन दोस्तों को जो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, उस चैनल को जो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, पास दे रहे हैं, उनको जहां से आपको कुछ मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, वहां से आप लोग उस सोशल मीडिया को फॉलो करेंगे, बाकी आप बंद कर देंगे। तो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? मेरे फिफ्थ हैक में आपको पता चलेगा। अपना लर्निंग स्टाइल पहचानो। मैं जब हिंदी पढ़ता था तो मुझे हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। पढ़ने मतलब रीडिंग में नहीं, समझने में मन नहीं करता था। तो मैं हिंदी का चैप्टर पढ़ने की बजाय मैं अपनी मदर को कहता था कि आप पढ़ो। इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने की बजाय मैं कहता भैया आप पढ़ लो, और मैं आंख बंद करके उस चैप्टर को सुनता था। तो मेरा ऑडियो इज लर्निंग स्टाइल ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन मैथ्स की बात करूं, जब मैं मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ता था तो मैं फोन का ईयरफोन्स लगाता था और अपना मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था, अकाउंटेंसी के क्वेश्चन सॉल्व करता था। ये मेरा लर्निंग स्टाइल था। आपका लर्निंग स्टाइल हो सकता है कि आप कुछ चीजों को विजुअलाइज करके देखो। आजकल बच्चे वन शॉट 1.25x पे देखते हैं, चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है। गॉट इट? ये आपका तरीका है। कईयों का तरीका होगा वन शॉट से पढ़ाई नहीं होती, पुराने नोट उठा के पढ़ाई होती है। तो आप अपना लर्निंग, ऐसा नहीं कि दोस्त वन शॉट से पढ़ रहा तो मैं भी वन शॉट से पढ़ लूं। नहीं, आपका लर्निंग स्टाइल कुछ और होगा। कोई बोल बोल के पढ़ते हैं, कोई घूम घूम कर याद करता है, ओके, कोई शीशे में देख के याद करता है, कोई मन में याद करता है, कोई हाथ रख के ऊपर देख के याद करता है। समझ लो, हर एक का लर्निंग स्टाइल है। मेरा पड़ोसी तब तक याद नहीं होगा जब तक मदर सामने नहीं बैठेगी। मेरा एडिशन पड़ोसी 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड के एग्जाम है, तब तक याद, अगर सुबह 5 बजे पढ़ रहा है, मम्मी बेचारी को सामने बैठना पड़ रहा है, कोई काम नहीं मम्मी को, लेकिन बैठेंगी तभी उसको याद होगा, वरना उसको याद नहीं होगा। ये उसका लर्निंग हैक है। ठीक है? तो आपका भी कोई ना कोई लर्निंग हैक होगा जो कि आपको पहचानना है। एंड लास्ट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज एंड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन पे भी आता हूं। पहले एक्सरसाइज, आपको 5 मिनट की वॉक करनी है, 10 मिनट। जिम जाकर हार्डकोर वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, ओके, कार्डियो नहीं करना। आपको सुबह या शाम 10 से लेकर 15 मिनट की योगा, मेडिटेशन, वॉक, पार्क में चले जाओ, एक आध मैच आप खेल के आ जाओ, क्रिकेट खेल के आ जाओ। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि चोट लगने का भी डर हो सकता है एग्जाम टाइम पर, ऐसा मत करें। लेकिन एक्सरसाइज डेली करनी है। 5-10 मिनट का समय, 15 मिनट का समय, आधे घंटे का समय जरूर निकालना है। इट मेक यू फ्रेश, इट मेक यू हेल्दियर, और आपका थोड़ा समय आपको ब्रेक मिल जाएगा। ब्रेक से ज्यादा है डिस्ट्रैक्शन। अगर आप गेमर हो, आप गेम खेलना पसंद करते हो, आपको गाने सुनने पसंद है, आपको YouTube पे उलझुल वीडियो देखना पसंद है, समझ लो। अब जैसे मेरी बेटी है, रीम और व्लॉग्स देखती है, तो पेपर के समय वो कहती है कि 10 मिनट ब्रेक दे दो, 10 मिनट में जाती है, उनका एक एपिसोड देखकर आ जाती है। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव। डिस्ट्रैक्शन मेक्स यू, अब यार क्यों कहते हैं जिम वालों को चीट डे होना चाहिए? चीट डे इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो आपकी बॉडी को एक ब्रेक देता है। तो यहां पर भी डिस्ट्रैक्शन एग्जाम्स में बहुत जरूरी है। अगर आपको गेम्स खेलना बड़ा पसंद है, YouTube पर या कहीं पर भी गेमिंग देखना बड़ा पसंद है, तो आप जाओ 15-20 मिनट, लेकिन यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट दैट टाइम एंड यू हैव टू फिक्स दैट टाइम, क्योंकि वो टेम्पटेशन होगी कि यार मुझे रात को 10 बजे ये काम करना है, तो 10 बजे तक मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद भी करना है। ठीक है ना? तो आप और प्रोडक्टिव हो जाओगे 10 बजे से पहले भी और 10 बजे के बाद भी। तो फिक्स योर डिस्ट्रैक्शन एंड एक्सरसाइज टाइम। ये दो चीजें आप करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो ये 5 हैक्स जो बच्चे, देखो ये ऊट-पटांग बातें नहीं कर रहा हूं, ये वो बातें हैं जो मुझे मेरे ऑफलाइन के उन बच्चों ने बताई हैं जो लास्ट ईयर टॉपर थे, और मैंने ऑब्जर्व किया बहुत बारी। जो अच्छा बच्चा होगा ना, वो ये सारी बातों में से कुछ बातों का तो पालन करेगा ही करेगा। ऐसे बहुत सारे हैक्स हैं, दीस आर मेजर 5 हैक्स। दोस्तों के साथ शेयर करना है, कर भला तो हो भला। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।